हेलो फ्रेंड्स, आई एम डी एस मिश्रा, MPPSC मोटिवेटर। तो दोस्तों, मेरे द्वारा पूर्व में भी MPPSC प्री 2020 की तैयारी के लिए उपयोगी जानकारी एवं गेस्ट पेपर एवं टॉपिक वाइज जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है एवं मेरे द्वारा एक गेस्ट पेपर की श्रृंखला भी शुरू की गई है जो आगामी 11 अप्रैल 2020 को जो 21 को जो परीक्षा आयोजित होगी MPPSC प्री की, उसकी सफलता के लिए वे गेस्ट पेपर उपयोगी साबित होंगे। संभवतः 80 से 85 प्रश्न उसमें से आने की संभावना है। तो मेरे द्वारा जो गेस्ट पेपर तैयार किए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न किस प्रकार आए हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जो MPPSC का जो सिलेबस है उसमें उसके टॉपिक को दृष्टिगत रखते हुए गेस्ट पेपर तैयार किए जा रहे हैं। तो मेरे द्वारा पूर्व में भी गेस्ट पेपर दिए गए हैं, उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर उपलब्ध करा रहा हूँ। गेस्ट पेपर उपलब्ध कराने से के पूर्व मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि MPPSC की परीक्षा की सफलता प्राप्त करने में 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो है कि पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। दूसरा है कि क्या पढ़ना है, और तीसरा है कैसे पढ़ना है। तो क्या पढ़ने के लिए मैंने पूर्व में भी आप लोगों को बताया है, पुनः आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि लुसेंट जो है, तो लुसेंट का जो विविध चैप्टर है, खेल चैप्टर है, कंप्यूटर चैप्टर है, और जो संवैधानिक वाला चैप्टर है संविधान का, और जो इतिहास का है, तो उसको आप लोग ज़रूर तैयार करें। और MPPSC का जो पाठ्यक्रम है उसको दृष्टिगत रखते हुए टॉपिक वाइज तैयार करें हर चीज़। इसी प्रकार जो लुसेंट की ऑब्जेक्टिव है उसमें जो MCQ दिए गए हैं, उसको भी टॉपिक वाइज जो MPPSC का पाठ्यक्रम है उसको उन्हीं जो टॉपिक हैं जो पाठ्यक्रम के, उनको सर्वप्रथम तैयार करें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज गेस्ट पेपर उपलब्ध कराऊंगा, और सीमित अध्ययन करें, ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सीमित अध्ययन से यह होगा कि उस चीज़ को हम रिवीजन कर सकते हैं। और जितना रिवीजन करते हैं उतना ही तैयार होता है, और जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो संभवता है कि उन किताबों का रिवीजन करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए सीमित अध्ययन करें और पाठ्यक्रम के टॉपिकों को समावेश करते हुए अध्ययन करें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर उपलब्ध करा रहा हूँ, और अनुरोध है कि ये गेस्ट पेपर आप लोग ध्यान से सुनकर फिर इनको लिखकर नोट्स भी तैयार करें, जो आपको जो आगामी परीक्षा होने जा रही है तो उसकी सफलता के लिए उपयोगी साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश लोक गारंटी अधिनियम, तो ये E-गवर्नेंस हमारा एक पाठ्यक्रम में एक टॉपिक है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, तो ये 2010 कहलाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। तो मेरे द्वारा जो गेस्ट पेपर तैयार किया जा रहा है वो टॉपिक को, जो पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बर्मा भारत से पृथक किस सन में किया गया, तो बर्मा भारत से पृथक 1935 में किया गया। तीसरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन 1938 में किया गया, वह किस नंबर का वार्षिक अधिवेशन था, तो ये 51वें वार्षिक अधिवेशन जो कि त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था, तो 51 नंबर का ये वार्षिक अधिवेशन था। चौथा क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, तो ये इसका आंसर है कि 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम से पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था भारत के शासक को, फिर 1858 का जब अधिनियम आया तो उनको पद नाम बदल कर वायसराय की उपाधि दी गई। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा शासन के संपूर्ण विषयों को 3 भागों संघीय,
प्रांतीय एवं समवर्ती में बांट दिया गया। तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये हमारे पाठ्यक्रम में भी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 और 1919, ये दो पाठ्यक्रम में है। तो ये 35 से भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है कि किस अधिनियम द्वारा शासन के संपूर्ण विषयों को 3 भागों संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती में बांट दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। छठा है कि सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों एवं यूरोपियों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो ये इसका आंसर है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, है ना। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो ये 1919 का अधिनियम, ये भी एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में है कि भारत सरकार अधिनियम 1919। तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है कि वीडी सावरकर को किस अवधि के लिए 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भेजा गया था। तो ये 1911 से 1921 की अवधि के लिए वीडी सावरकर को अंडमान जेल भेजा गया था। 8वां क्वेश्चन है, किसने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 9वां क्वेश्चन है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बम्बई 1905 के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। 10वां क्वेश्चन है कि सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिंक द्वारा कब लाया गया। तो ये 1829 ईस्वी में लाया गया। 11वां क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब लाया गया। तो इसका आंसर है 1856 ईस्वी में। 12वां क्वेश्चन है, अभिनव भारत सभा पूना 1904 भारतीय क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया। तो इसका आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की अत्यंत संभावना है। तो विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संगठन बनाया था। फिर 13वां क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिशों के मद्देनज़र 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना की गई। तो इसका आंसर है लिन-लिथगो आयोग 1928। इस आयोग ने भारत में भूमि सुधारों के संबंध में सुझाव दिए थे। 14वां क्वेश्चन है कि नेशनल हेराल्ड दैनिक समाचार पत्र कब से प्रकाशित हुआ व इसके संस्थापक कौन थे। तो जो नेशनल हेराल्ड दैनिक समाचार, ये समाचार पत्रों में भी सुर्खियों में था। तो ये 1938 जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक थे, 1938। 15वां क्वेश्चन है कि गदर दल सैन फ्रांसिस्को में 1913 में भारतीय क्रांतिकारी संगठन का गठन किया गया किसके द्वारा। तो इसका आंसर लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भकाना। लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भकाना के द्वारा किया गया था। 16वां क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किस सन में किया गया। तो इसका आंसर है 1933 में। फिर है 17वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, जो कि 1887 में हुआ था। ये तीसरा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। फिर 18वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। अधिवेशन का वर्ष व स्थान बताइए। तो इसका आंसर है 1948 जयपुर अधिवेशन, जो कि 18 से 19 दिसंबर के बीच में आयोजित हुआ था। तो ये 1948 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, उसके ये अध्यक्ष बने थे, जो कि जयपुर में आयोजित किया गया था। फिर 19वां क्वेश्चन है, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड यूसीसी की भारतीय सहायक कंपनी कौन थी। तो भारतीय सहायक कंपनी थी यूसीआईएल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद है 20वां क्वेश्चन है, यूनियन कार्बाइड यूसीसी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है वारेन एंडरसन। फिर एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से हमारे टॉपिक में एक है, एमपीपीएससी की जो टॉपिक है उसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक है, तो उससे क्वेश्चन लिया गया कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए? तो ये 2 अप्रैल 1984 में गए थे। 2 अप्रैल 1984 में गए थे। 22वां क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने किस अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है सोयूज T11। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोयूज T11 इस यान से इन्होंने उड़ान भरी थी। 23वां क्वेश्चन है कि भारत द्वारा 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, इसका कूटबद्ध नाम क्या था? तो इसका कूटबद्ध नाम था स्माइलिंग बुद्धा। 24वां क्वेश्चन है कि किस समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है के संथानम समिति। 25वां क्वेश्चन है कि नेहरू जी की मृत्यु मई 1964 के तुरंत बाद अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है गुलजारी लाल नंदा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद है 26वां क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस राजा ने बनवाया? तो ये अशोक महान। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी में आते हैं। 27वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर है 3, खजुराहो, भीमबेटका और सांची स्तूप। फिर 28वां क्वेश्चन है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, यह कथन है, यह कथन किसका है? तो यह है भगवान बुद्ध का। 29वां क्वेश्चन है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जी भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी, जो कि यूपी की थी। पहली महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी ये बनने वाली महिला। फिर 30वां क्वेश्चन है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर। 31वां क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक का नाम है, तो ये हिंदी में लिखी गई। 32वां क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। इस सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। 33वां क्वेश्चन है अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना पाणिनि ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। तो ये हड़प्पा कालीन से संबंधित स्थल है मोहनजोदड़ो। फिर 35वां क्वेश्चन है कि अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया था। 36वां क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं? तो सांख्य दर्शन के रचनाकार कपिल हैं। 37वां क्वेश्चन है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे? तो ये ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। 38वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। 39वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। 40वां क्वेश्चन है गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन था? तो नालंदा था। 41वां क्वेश्चन है कि सांची किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। फिर 42वां क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। 43वां क्वेश्चन है कि अशोक का असली नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मास्की अभिलेख में मिलता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है।
44वां क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? तो ये 261 बीसी में प्राप्त करी थी। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? 261 बीसी में। 45वां क्वेश्चन है कि अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक था? तो श्री गुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। 46वां क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त। तो एमपीपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही सफलता के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप नोट भी करते चलें और नोट्स बनाएं। और ये गैस पेपर हैं और इन्हीं प्रश्नों में से 80 से 85 क्वेश्चन संभवतः आवेंगे जो आपकी सफलता की प्राप्ति में उपयोगी साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास किस राजा के दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। 48वां क्वेश्चन है कि धन्वंतरी थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। 49वां क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। फिर 50वां क्वेश्चन है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों मेरे द्वारा ये पार्ट 4 गैस पेपर आप लोगों को आज उपलब्ध कराया गया। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर नोट्स बनाकर तैयारी करें। मेरे द्वारा अगला गैस पेपर अति शीघ्र गैस पेपर 5 पार्ट 5 उपलब्ध कराया जाएगा आप लोगों को और आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और मेरे द्वारा टॉपिक पे भी किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक जो एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसके अनुसार भी किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो टॉपिक वाइज भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परीक्षा के एक दिन पूर्व किस प्रकार की मानसिक स्थिति आप लोगों को रखना है, कैसा आप लोगों को तैयारी करनी है, फिर परीक्षा हाल में कैसा आप लोगों को कैसे किस तरह की मानसिक स्थिति को बनाए रखना है। और जब परीक्षा हाल में अपन जब प्रवेश करते हैं विद्यालय में, परीक्षा केंद्र में, तो वहाँ आपको कैसा अपना मानसिक स्टेमिना बनानी है, तो इस संबंध में भी मेरे द्वारा वीडियो आपको आगे चल के उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों अगला गैस पेपर प्राप्त करने के लिए एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग कमेंट भी देने का प्रयास करें कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो गैस पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनमें वो आपको कैसे लग रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, जिससे कि मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरह से गैस पेपर उपलब्ध करा सकूं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों की सफलता के लिए ऐसे प्रश्न पत्र उपलब्ध कराऊं जो कि जिनका ऐसे प्रश्न पत्र उपलब्ध कराऊंगा कि जो पाठ्यक्रम के अनुसार भी रहेंगे और एमपीपीएससी जिस प्रकार एमपीपीएससी परीक्षा लेता है और जो एमपीपीएससी का ट्रेंड है। कभी कभी एमपीपीएससी क्या करता है कि किसी एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से ही पूछ देगा 15-20 क्वेश्चन। तो जिसका हिस्ट्री तैयार नहीं है तो वो वहाँ से अलग उसको सफलता मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर अगले टॉपिक से वो कवर भी कर पाएगा तो उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे एक टॉपिक से पूछ लिया, विज्ञान से पूछा तो विज्ञान से ही 20-25 क्वेश्चन पूछ लिए या हिस्ट्री से 20-25 क्वेश्चन पूछ लिए। इसलिए हर टॉपिक को तैयार करना है और हर टॉपिक को महत्व देना है, क्योंकि किसी एक टॉपिक से अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वहीं से फिर इस परीक्षा से जो परीक्षार्थी रहता है वो बाहर हो जाता है। फिर अन्य टॉपिक को वो कवर भी करता है तो पूरे क्वेश्चन उससे बन नहीं पाते हैं और फिर वो कवर नहीं कर सकता। इसलिए एमपीपीएससी का ट्रेंड है वो किसी एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, वहीं से जिसका टॉपिक तैयार रहता है सिलेबस के अनुसार उसको ही सफलता मिलती है। इसलिए सभी जो सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं उसको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगला वीडियो मेरे द्वारा गैस पेपर का एवं अन्य जानकारियों का अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।
धन्यवाद। जय हिंद।